हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक्चुअली हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर लिमिट्स को। ये लिमिट का हमारा 5वां वीडियो होगा। अगर इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है तो पीछे के चारों वीडियो को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और उन चारों वीडियोज़ के जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम लोग किस चीज़ को कवर करेंगे, तो हमारा जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद ही हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस होते क्या हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो ये f(x) = a पावर x करके डिफाइंड होगा, जहाँ पर a कोई कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन ये कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए और ये 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तभी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ डिफाइंड होगा log a टू द बेस e पे, ठीक है। यहाँ जो बेस रहेगा वो e रहेगा, ठीक है। अब इस e का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये 2.718 होता है, ठीक है। और लॉग के बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखते हैं और अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला रिजल्ट है वो है लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1/x एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस e। अब यहाँ पर इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बेस a है, पावर में वेरिएबल है, ये x हो, f(x) हो, कुछ भी हो, उसे 0 की तरफ टेंड करना पड़ेगा, और सेम पावर डिनोमिनेटर में चाहिए। जैसे 2x रहता तो डिनोमिनेटर में 2x चाहिए और वो 2x टेंस टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर जैसे फंक्शन कोई भी है, जैसे sin x है तो डिनोमिनेटर में sin x चाहिए और sin x टेंस टू 0 चाहिए, ठीक है। और इस साइड माइनस में जो यहाँ कांस्टेंट है वो 1 ही होना चाहिए, तभी हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट का वैल्यू क्या है, log a टू द बेस e। क्लियर है। अब सेकेंड रिजल्ट हमारा यही चीज़ बेस e पर आ जाता है। a के जगह बेस e रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा, पूरा का पूरा इसका एल्गोरिथम सेम रहेगा। हमारे पास a के जगह अब ex रहेगा, e पावर में x रहेगा -1/x। देखिए अभी भी वही है, ठीक है, बेस सिर्फ चेंज किया है। पावर कुछ भी हो, x हो, f(x) हो, वही डिनोमिनेटर में चाहिए और वो पावर 10 टू 0 चाहिए, माइनस करके 1 होना चाहिए, तब रिजल्ट यूज़ करेंगे। आंसर क्या लिखेंगे, log, अब a के जगह e आ गया है तो log e टू द बेस e लिखेंगे और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको जैसे ही ये देखिए, इसका डायरेक्ट वैल्यू आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पावर और डिनोमिनेटर सेम और पावर टेंस टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट है, जो कि इस टॉपिक में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो है लॉगरिथमिक का, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, log ऑफ 1 + x टू द बेस e डिवाइडेड बाई x एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। वापस से इसको एनालाइज करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर log है तो बेस e ही होना चाहिए, उसका 1 प्लस वेरिएबल होना चाहिए और ये वेरिएबल टेंस टू 0 होना चाहिए। सेम वेरिएबल आपका नीचे होना चाहिए, यहाँ जरूरी नहीं है x हो, यहाँ पर आपका ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि लिमिट f(x) टेंस टू 0, कोई भी एक्सप्रेशन होगा वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। log 1 + f(x) टू द बेस e अपॉन f(x) एंड दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो log के अंदर जो इनपुट है वो 1 + x करके है, तो यहाँ 1 होना ही चाहिए और साथ में यहाँ वेरिएबल होना चाहिए। ये वेरिएबल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है। ये फंक्शन को 0 की तरफ टेंड करना है और साथ में यही चीज़ एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में चाहिए, तब हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इन रिजल्ट्स को यूज़ करने के लिए जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आएगा, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सिंप्लीफाइड करके इन सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे।
और उसके बाद बाकी काम रिजल्ट का। तो चलिए इस रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पहला क्वेश्चन है वो हम ये ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस b पावर x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग रिजल्ट की तरफ ध्यान देंगे, हमारा रिजल्ट तो कुछ इस तरीके से था, लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई x। तो यहाँ -1 कहीं दिख नहीं रहा है, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल्स हैं वो दो आ गए। यहाँ पर देखिए a पावर x भी है और b पावर x भी है। ठीक है, तो रिजल्ट यूज करने के लिए एग्जैक्टली इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला काम है कि a पावर x माइनस 1 हमें देना है। ठीक है, बीच का साइन माइनस रहेगा, और b पावर x माइनस 1 भी देना है। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो ये न्यूट्रलाइज भी करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ -1 है और यहाँ माइनस माइनस +1 है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिनोमिनेटर में x है, तो ये x दोनों के नीचे यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंस में है, तो ये हमारा लिमिट दोनों जगह पर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम वापस से लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस साइन लिमिट x टेंस टू 0 b पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, अब रिजल्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ रिजल्ट क्या बोल रहा है, log a टू द बेस e। जो बेस रहेगा वो log के इनपुट में जाएगा, तो यहाँ बेस a है, तो हमारा आ जाएगा log a टू द बेस e। ठीक है, अब माइनस साइन, यहाँ पर बेस कौन है, b है, तो log b टू द बेस e। अब log का प्रॉपर्टी है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा log a अपॉन b टू द बेस e। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और यहाँ सॉल्व क्या करना है, तो एग्जैक्टली जो भी क्वेश्चन हो उसे हम लोग सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस b पावर x अपॉन साइन x। तो यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी यहाँ यूज होने वाला है, क्योंकि कौन आ गया, तो साइन आ गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग a पावर x माइनस 1 करेंगे, बीच का साइन माइनस, b पावर x माइनस 1 करेंगे, और इस तरीके से नीचे में साइन x रहेगा। ठीक है, एक काम तो हो गया। अब दूसरा काम क्या है, इसके नीचे में x चाहिए, इसके नीचे में x चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये आ जाएगा b पावर x माइनस 1 बाई एक्स, और नीचे आ जाएगा साइन x बाई एक्स आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग न्यूमरेटर को x से डिवाइड किए हैं, डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किए हैं, तो ये ऑलरेडी न्यूट्रलाइज है। ठीक है, अब लिमिट को इन तीनों जगह पे ले जाते हैं। ठीक है, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा log a टू द बेस e। ठीक है, माइनस साइन, इसका आंसर आएगा log b टू द बेस e। और यहाँ जब हम लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे, तो साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 इज 1। ठीक है, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास आ जाएगा log a बाई बी टू द बेस e। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल लिमिट्स हैं, इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ ट्राई करते हैं। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 2 पावर x माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, जब भी हमारे पास इरेशनल आ जाए तो इसे रेशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि इस इरेशनल, जो कि आप देखोगे कि जैसे 0 डालोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ऊपर में भी x के जगह 0 डालेंगे तो 2 का पावर 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 दे देगा, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला काम इसको रेशनलाइज कर लेना। ठीक है, अब रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेम टर्म्स और बीच के साइन को प्लस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब
लिमिट x टेंस टू 0, इसको एज इट इज अभी रखते हैं। ये जो है ये कभी हमारा 0 नहीं जाने वाला है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा, उसको एज इट इज रखते हैं। नीचे जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ 1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, x बचा, ठीक है। देन लिमिट x टेंस टू 0, 2 पावर x माइनस 1 बाई x हो गया, और प्रोडक्ट में कौन है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स अब प्लस 1, ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। अब लिमिट लगाते हैं, दोनों जगह लगाते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा log टू द बेस e, ठीक है। और यहाँ x के जगह 0 डालिए तो रूट ओवर 1 बचेगा, रूट ओवर 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये हम लोग बाहर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हम लोग ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 3 पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 पावर लेट 3x माइनस 1, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में काउंट होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड रिजल्ट पर ले जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये -1 तो हमारे पास है, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब क्या नहीं है, तो इस कांस्टेंट के पावर में 2x है और वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हमने डाल दिया, और साथ में इसको न्यूट्रलाइज भी कर लिया मल्टीप्लाई करके। जब डिनोमिनेटर में आएंगे तो एग्जैक्टली ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, जैसा ही है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में पावर नहीं है, पावर क्या है, 3x है, तो 3x लिखना पड़ेगा, और साथ में इसको न्यूट्रलाइज भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देखोगे कि x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये दोनों तो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे आ गए ये दोनों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करेंगे, और इस वाले का आंसर आएगा लॉग, ये हमारा बेस हो जाता है, ठीक है, इनपुट लॉग में जाएगा तो 3 टू द बेस e मल्टीप्लाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा डिनोमिनेटर में, लॉग, ये हमारा बेस रहेगा लॉग के इनपुट में, दैट इज 2 टू द बेस e और मल्टीप्लाइडेड बाय 3, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसमें कुछ और भी हमारे पास आंसर्स में आ सकते हैं, वो कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे ये 2 यहाँ पर पावर में चला जाएगा, जो बाहर कांस्टेंट प्रोडक्ट में होता है वो अंदर जाकर इनपुट के पावर में बैठ जाता है, तो वो हो जाएगा log 9 टू द बेस e डिवाइडेड बाई log 8 टू द बेस e, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हमारा कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, लिमिट x टेंस टू 0, e पावर में x माइनस e पावर में माइनस x डिवाइडेड बाई x, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर बेस a नहीं है, बेस e आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसमें लिमिट x टेंस टू 0, e पावर में x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा रिजल्ट था, जहाँ a के जगह e आ गया, बेस e हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो -1 करके यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई ई का पावर x लिख देंगे, पावर निगेटिव है इसलिए 1 बाई ई का पावर x लिखा जा सकता है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम वगैरह हम लोग लेंगे, ये जाकर इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो पावर जुड़ जाएगा, दैट इज x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1, और ये एलसीएम नीचे चला जाएगा, तो यहाँ x लिखते हैं, और यहाँ पर 1 बाई ई का पावर x अलग ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 0 डालेंगे ई का पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा ही है, सिर्फ एक की कमी है कि ई के पावर में 2x है, तो बेस भी हमारा 2x, डिनोमिनेटर भी हमारा 2x होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने 2 डाला है, तो इसलिए हम 2 से इधर न्यूट्रलाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ लिमिट का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो हमारे डायरेक्ट रिजल्ट पे आ गया, जो ई का पावर है वही डिनोमिनेटर में है और पावर टेंस टू 0 हो रहा है, तो इसका वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे, तो ये हो गया 1,
ठीक है। यहाँ x के जगह हम लोग लिमिट का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग x टू द बेस e, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है और ये थोड़ा सा डेविएटेड है। जैसे ही लॉग आया हमें तुरंत यहाँ समझ में आ जाएगा कि जो प्रॉपर्टी जो रिजल्ट यूज करना है वो ये है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e डिवाइडेड बाई x, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आता था, तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसी रिजल्ट का यूज करना है। लेकिन यहाँ पर इस रिजल्ट और इसमें जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स भी नहीं है और जो डिनोमिनेटर में x था एक्चुअली वो ऊपर है लेकिन वो x माइनस 1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ा कि यहाँ पर ये डेविएशन दिखा रहा है, यहाँ x चाहिए था, मतलब सिंगल वेरिएबल चाहिए था। तो फिर क्या था, हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस का यूज करेंगे जैसा कि पिछले वीडियो में किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के केस में, ठीक है। ये यहाँ पर सिंगल वेरिएबल चाहिए था तो हमने क्या किया, इसको सिंगल वेरिएबल h से लेट कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही अनदर वेरिएबल से हम लोग लेट करेंगे तुरंत उसी समय हमें अपने लिमिट को भी एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज x टेंस टू 1, जब x के जगह पर हम 1 डालेंगे तो h कितना जाएगा, देखो 1 माइनस 1 0, तो जैसे ही x 1 को अप्रोच करेगा h 0 की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो एज x टेंस टू 1 h टेंस टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, आपके पास जहां जहां पर x है उस x के जगह 1 प्लस h लिखना है, ठीक है। साइड चेंज करके यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं कि x का वैल्यू क्या है, 1 प्लस h है, ठीक है। तो अपने लिमिट में नया लिमिट हमारा h टेंस टू 0 का हो गया और जहां जहां x है, जैसे यहाँ x है तो x के जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस h, या हम लोग डायरेक्ट x माइनस 1 के जगह h यहाँ लिख देंगे। तो ये रहा हमारा h ऊपर में। नीचे में यहाँ x है तो x के जगह क्या लिखना है, 1 प्लस h, और बेस क्या रहेगा, e रहेगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो सारा चीज़ ठीक है, x के जगह यहाँ पर h आ गया है लेकिन रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी की चीज़ है नहीं। लिमिट h टेंस टू 0 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस h टू द बेस e डिवाइडेड बाई h करके। अब लिमिट जैसे ही यहाँ लगाएंगे रिजल्ट क्या आएगा, 1, डिनोमिनेटर 1 होगा तो 1 बाई 1 इज 1, तो ये हमारा 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंस टू 0 लॉग ऑफ 5 प्लस एक्स टू द बेस e माइनस साइन लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स टू द बेस e होल डिवाइडेड बाई x, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है और वापस से लॉग वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, लॉगरिथमिक लिमिट्स का रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर 1 प्लस एक्स होना चाहिए, यहाँ जो 5 है वो 5 नहीं होकर 1 होना चाहिए था। तो इस टाइप का कोई भी सिचुएशन आएगा जहाँ पर आपके 1 के जगह पर कोई दूसरा नंबर रहेगा तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ पर 5 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। ये मीडियम ब्रैकेट यहाँ डाल लेते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही काम करना है, तो 5 को हम लोग कॉमन निकाल लिए, यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स बाई 5, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग नीचे में x को ऐसे बैठा देते हैं, क्लियर है। अब क्या करना है, हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं लॉग a इंटू बी, ठीक है। हमारा लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b, ये होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो चलिए हम लोग यूज़ करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम लोग मीडियम ब्रैकेट में लिखते हैं, लॉग 5 टू द बेस e प्लस साइन लॉग 1 प्लस एक्स बाई 5 टू द बेस e, ये हमारा पहला हो गया। यहाँ माइनस डालते हैं, वापस से मीडियम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, लॉग 5 टू द बेस e प्लस लॉग 1 माइनस एक्स बाई 5 टू द बेस e, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ये x रहेगा। तो देखिए यहाँ log 5 माइनस log 5 से कैंसिल हो गया,
ठीक है, और ये 1 प्लस के फॉर्म में भी आ गया, तो हमारे लिए अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, हमें अब क्या करना है, तो यहाँ से हमें, ठीक है, और इसको अच्छे से यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिमिट क्या आ गया, x टेंस टू 0 आ गया। ठीक है, पहला टर्म क्या बचा, ये बचा, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 5, और इस x वेरिएबल को इसके भी नीचे डाल देते हैं और इसके भी नीचे डालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x। यहीं पर थोड़ा सा रिजॉल्व करते हुए चलते हैं। जैसे log के रिजल्ट में हमने देखा है कि 1 प्लस जो भी वेरिएबल, जो भी यहाँ पर टर्म रहेगा, वही टर्म एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी हम लोग रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ x बाई 5 है, तो हम लोग यहाँ x बाई 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 हमने डाला है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो इसे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करके न्यूट्रलाइज भी करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला लिमिट। ठीक है, फर्दर ये माइनस साइन है, तो हम लोग लिख लेते हैं माइनस। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास है log 1 माइनस एक्स बाई 5। ठीक है, तो इसे 1 माइनस एक्स बाई 5 ना लिखकर हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस एक्स बाई 5, ताकि रिजल्ट में हमारा जो बीच में प्लस है वो एज इट इज रहे। ठीक है, और यहाँ पर भी बेस ही लगा लेना है। इसके डिनोमिनेटर में भी ये x जाएगा, तो उसको भी यहाँ डाल देते हैं। अब जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ का टर्म एग्जैक्टली नीचे चाहिए, तो यहाँ तो है माइनस एक्स बाई 5, तो हम माइनस डालते हैं और नीचे में 5 से डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग -5 से न्यूट्रलाइज भी करेंगे, ताकि नेट इफेक्ट यहाँ पर 0 रहे। तो ये हमारा हो गया पहला लिमिट और ये हमारा हो गया दूसरा लिमिट। ठीक है, अब इस 5 को बाहर कर लेते हैं, तो ये आ गया 1/5। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास दिख रहा है log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 5 टू द बेस e अपॉन एक्स बाई 5, ये रिजल्ट से 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइडेड बाई 1। ठीक है, फर्दर -5 है, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लिखेंगे प्लस 1/5। सिमिलरली यहाँ पर जो आपके पास लिमिट है log ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स बाई 5 टू द बेस e अपॉन माइनस एक्स बाई 5, ये रिजल्ट से ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2/5 इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक था, काफ़ी आसानी से बन जाएगा, इसके क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म को। ठीक है, वो लिमिट का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको अच्छे तरीके से हम लोगों को कवर कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।